नमस्कार। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारतीय शेयर बाजार अक्सर बाहर से देखने पर बहुत ही डरावना और उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन आज हम इसे पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम एक ऐसा शानदार और आसान ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो इस पूरे विषय को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देगा। इसे एक इमारत बनाने की तरह सोचिए। कोई भी बड़ा घर बिना किसी नक्शे के नहीं बनता, ठीक है ना? बस उसी तरह बाजार में कदम रखने से पहले हमारे पास एक मजबूत योजना होनी चाहिए। हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, एक ठोस नींव रखेंगे और फिर धीरे धीरे उन आदतों को अपनाएंगे जो असल में लंबे समय की वेल्थ यानी संपत्ति बनाती हैं। आज के हमारे इस सफर का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। सबसे पहले शेयर बाजार के बेसिक्स, उसके बाद जरूरी इन्वेस्टिंग अकाउंट्स, फिर स्मार्ट शुरुआत की रणनीतियां, उन गलतियों की बात जिनसे हमें बचना है, और अंत में एक बहुत ही प्रैक्टिकल शुरुआती एक्शन प्लान। तो चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं। शेयर बाजार के बेसिक्स यानी हमारी नींव रखना। हमारे इस ब्लूप्रिंट के पहले कदम में यह समझना सबसे ज्यादा क्रूशियल है कि बाजार में मेहनत की कमाई लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम असल में खरीद क्या रहे हैं। जब कोई शेयर खरीदा जाता है तो वो स्क्रीन पर चमकने वाला कोई रैंडम नंबर नहीं होता। वो एक असली चलती फिरती कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी होती है, और उस शेयर की कीमत हवा में तय नहीं होती, बल्कि कंपनी कैसा काम कर रही है, बाजार की क्या खबरें हैं और लोगों का मूड कैसा है, इस पर निर्भर करती है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि लंबी अवधि का निवेश रातों रात अमीर बनने की फैंटेसी से कितना अलग है। शेयर बाजार कोई लॉटरी नहीं है। असली निवेश तो एक बहुत ही शांत और बोरिंग सी प्रक्रिया है, जहां एसेट्स को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। जल्दी पैसा बनाने की चाहत हमेशा भारी नुकसान करवाती है। अब देखिए, बाजार को समझने के लिए फिनेंस में पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जैसे इक्विटी, जिसका सीधा सा मतलब है किसी कंपनी में मालिकाना हक, या फिर आईपीओ, यानी जब कोई कंपनी पहली बार आम लोगों को अपने शेयर ऑफर करती है। इसके अलावा मार्केट कैप, जो बताता है कि कंपनी का कुल साइज कितना बड़ा है, और डिविडेंड, जो कंपनी के मुनाफे का वो हिस्सा है जो वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। सच मानिए, बस इन बुनियादी बातों की समझ होना ही एक शानदार शुरुआत के लिए काफी है। इसी से जुड़े दो और बहुत ही दिलचस्प शब्द हैं, बुल मार्केट और बेयर मार्केट। जब बाजार में जबरदस्त तेजी होती है, चारों तरफ हरियाली होती है और शेयर्स के दाम ऊपर जा रहे होते हैं, तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। और जब बाजार लगातार गिर रहा होता है तो उसे बेयर मार्केट कहा जाता है। बाजार का ये ऊपर नीचे जाना बिल्कुल प्राकृतिक है। एक बार जब हम इस चक्कर को समझ लेते हैं तो लाल निशान देखकर होने वाली घबराहट और पैनिक अपने आप कम हो जाता है। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, जरूरी इन्वेस्टिंग अकाउंट्स यानी सही टूल्स हासिल करना। अब जब हमारी नींव मजबूत हो चुकी है तो अगले फेज की ओर बढ़ते हैं। भारतीय शेयर बाजार में हिस्सा लेने के लिए नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट काफी नहीं होता। इसके लिए कुछ खास टूल्स चाहिए होते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच का अंतर। इसे ऐसे समझिए, डीमैट अकाउंट एक डिजिटल तिजोरी की तरह है, जहां आपके खरीदे हुए शेयर्स बिल्कुल सुरक्षित रखे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग अकाउंट वो मैकेनिज्म या जरिया है जिससे हम एक्सचेंज पर शेयर्स की खरीद और बिक्री करते हैं। ये दोनों मिलकर ही हमारे लिए निवेश के दरवाजे खोलते हैं। और अच्छी खबर ये है कि आज के डिजिटल दौर ने सब कुछ बेहद आसान बना दिया है। पहले की तरह कागजों के बंडल नहीं भरने पड़ते। ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रोव जैसे कई शानदार और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। इन ऐप्स ने शुरुआत करने की झंझट को लगभग खत्म कर दिया है। कोई भी व्यक्ति बस अपने स्मार्टफोन से कुछ ही मिनटों में ये जरूरी अकाउंट्स खोल सकता है। अब रुक करते हैं भाग 3 का, स्मार्ट शुरुआत की रणनीतियां, अपनी पहली ईंट रखना। अकाउंट रेडी होने के बाद आता है सबसे एक्साइटिंग फेज, एग्जीक्यूशन। लेकिन यहीं पर हमें सबसे ज्यादा सावधान रहना है। सुरक्षित पोर्टफोलियो बनाने का मतलब है संभलकर छोटे कदम उठाना, न कि आंख बंद करके बड़ी छलांग लगाना। इसीलिए 500 से 2000 रुपए तक का अमाउंट शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। शुरुआती कुछ महीनों को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग फेज मानना चाहिए। अपना सारा पैसा एक झटके में लगा देने वाली ऑल इन सोच एक बहुत बड़ा ट्रैप है। छोटे अमाउंट से बाजार की चाल समझ आती है, और अगर कोई चूक हो भी जाए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। अब सवाल है कि शुरुआत कहां से करें। इसका सबसे सेफ तरीका है बड़ी और स्थापित कंपनियों के साथ जाना, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक। ये वो कंपनियां हैं जो सालों से बाजार में टिकी हैं, इसलिए इनमें रिस्क थोड़ा कम होता है। और अगर रिस्क को और भी कम करना है तो इंडेक्स फंड्स जैसे कि निफ्टी 50 एक बेहतरीन विकल्प है।
इसमें पैसा लगाने का सीधा सा मतलब है कि वो अमाउंट एक साथ भारत की टॉप 50 कंपनियों में बंट गया है। इससे रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, जो कि कमाल की बात है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ। इन गलतियों से बचें, यानी अपने बनाए हुए स्ट्रक्चर की सुरक्षा करना। अभी तक हमने जो भी प्लानिंग की है उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही क्रूशल है। शेयर बाजार में कुछ ऐसे गहरे गड्ढे होते हैं जो शुरुआत में ही भारी नुकसान करवा सकते हैं। तो आइए इस पर विचार करते हैं। आखिर वो कौन से जाल हैं जो नए लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं और फंसा लेते हैं? जाहिर है हर कोई जल्दी पैसा बनाना चाहता है और इसी जल्दबाजी में लोग गलत रास्तों पर चले जाते हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज हमने एनालाइज किए हैं वो हमें कुछ बहुत ही साफ चेतावनियां देते हैं। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन हाई रिस्क आदतों से हमें पूरी तरह दूर रहना है। किसी भी रैंडम टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप फॉरवर्ड की टिप्स पर कभी भरोसा ना करें। शुरुआत में इंट्राडे ट्रेडिंग यानी सुबह खरीद कर शाम को बेच देने वाली गेम से बिल्कुल दूर रहें। रातों रात मुनाफे की उम्मीद तो बिल्कुल ना पालें। और सबसे बड़ा नियम, कभी भी किसी से उधार लेकर शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं। ये सारी बातें हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने वाले ब्लूप्रिंट के एकदम खिलाफ हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से भाग 5 पर, शुरुआती एक्शन प्लान, यानी अपने इस निर्माण को बनाए रखना। हमने सारी बुनियादी बातें जान लीं, अकाउंट्स का प्रोसेस समझ लिया, स्ट्रैटेजी बना ली और खतरों को भी पहचान लिया। अब वक्त है इन सब को मिलाकर एक पावरफुल आदत बनाने का। इस आदत का पहला रूल है, अर्न करने से पहले लर्न करें। बाजार में सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। आज इंटरनेट पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। YouTube पर बेसिक सर्च करें, वीडियोस देखें। इसके अलावा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जैसी किताबें पढ़नी चाहिए, जो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती हैं। जब बेसिक्स अच्छी तरह समझ आ जाएं, तो अगला टारगेट है एक कंसिस्टेंट हैबिट बनाना। हर महीने 1000 से 5000 रुपए इन्वेस्ट करने का रूल सेट करें। यकीन मानिए, यहां पर अमाउंट उतना मैटर नहीं करता जितना कि वो अनुशासन और निरंतरता मैटर करती है। हर महीने का यही छोटा छोटा निवेश आगे चलकर एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी बात एक शानदार 4 हफ्ते के एक्शन प्लान में कैसे बदलती है। पहले हफ्ते का टारगेट सिर्फ और सिर्फ बेसिक सीखना होना चाहिए। दूसरे हफ्ते में जरूरी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट सेटअप करें। तीसरे हफ्ते में आकर किसी बड़ी कंपनी या इंडेक्स फंड में एक छोटा सा अमाउंट निवेश करें और दूसरे महीने से बस इसी प्रक्रिया को रिपीट करते रहें, सीखते रहें और निवेश करते रहें। इस तरह से सारे हवाई कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदल जाते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ बस इसी एक लाइन में छिपा है। अच्छे शेयर्स खरीदकर उन्हें 3 से 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए होल्ड करें, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू और असली पैसा वहीं पे बनता है। अब अंत में सोचने वाली बात यह है, अगर सच्ची वेल्थ क्रिएट करने में सालों का धैर्य लगता है, तो ऐसी कौन सी जल्दबाजी भरी आदतें हैं जिन्हें हम आज ही पीछे छोड़कर अपने लिए एक बहुत ही मजबूत फाइनेंशियल भविष्य तैयार कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।